गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने हेट्रोजीनस मिक्सचर फिनिश कर लिया था। हमने वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी। क्या था वो? हाँ, कि जनरली जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो सब हेट्रोजीनस होते हैं, दो टाइप के मिक्सचर्स को छोड़ के। एक जो प्योर होते हैं होमोजीनस, जिनको हम प्योर सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन या कई बार सिर्फ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और एक होता है एलॉय। एलॉय कब बनते हैं? जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं। वो भी क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं नेचर में। इनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचे वो सारे मिक्सचर्स कैसे होते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। चलिए यहाँ तक बातें हो गई थी। अब हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? हाँ, ये तो याद ही होगा। कंपाउंड हमने कहाँ पढ़ा था? प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था। हमने कहा था पहले कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। फिर हमने कहा था कुछ ऐसे भी चीज़ें प्योर हो सकती हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनती हों, लेकिन उनका जो कंबाइनिंग रेशियो होना चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज फिक्स्ड। चलिए डिस्कस करते हैं। वही है हमारे कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये हमेशा किस प्रोपोर्शन में? एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास। यहाँ तक फिलहाल आपको थोड़ा सा ये टफ लगेगा क्योंकि आपको एटॉमिक मास वगैरह याद नहीं है, तो आज तो इसे काम चला लीजिए। हम आपको एटॉमिक मास भेजेंगे, आपको वो एटॉमिक मास याद होना चाहिए। कर लेंगे, तब तक देख लीजिए। देखिए जो वाटर होता है वो किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है ना। देखिए हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, तब तो ये दो एटम का मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा रेशियो। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता? तो वो तो आपको याद होना चाहिए। चलिए हम भेज देंगे, आप याद कर लीजिएगा। या हो सकता है अगर आपको अब तक मिल चुका हो तो आप याद कर चुके होंगे। तो देखिए ये 2 है, ये 16 है। ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे? देख के बता सकते हैं? हाँ, 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो कर लीजिए। 2 1 जा 2 is 2, 2 8 जा 16। ये आ गया हमारा रेशियो कितना? 1:8। ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये जो रेशियो है दिस इज द प्रोपोर्शन बाय मास। प्रोपोर्शन बाय मास। बाय मास क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर 2:16, ये इनके मास हैं। मास का रेशियो, इसलिए हमने लिखा प्रोपोर्शन बाय मास। ये हमेशा फिक्स रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने वाटर कहाँ से लिया है। हो सकता है ये वाटर आपने रेन से लिया हो सकता है ये वाटर आपने लैब में बनाया हो, ये भी हो सकता है ये वाटर आपने समुद्र से लेके आया हुआ हो, या ये हो सकता है ये वाटर आपने प्यूरिफाई किया हुआ हो, यानी कि प्यूरिफायर से लिया हुआ हो। आप कहीं से भी लेके आइए, इसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, और इसका जो प्रोपोर्शन बाय मास की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 1:8 और यहाँ भी 1:8, यानी कि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपने डेफिनेशन वगैरह तो लिख लिया होगा। आगे एक दो और एग्जांपल है, देख लीजिए। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो घर पे हमारे नमक मिलता है ना, वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये किससे मिला है? सोडियम से और क्लोरीन से। अमोनियम क्लोराइड, ये किससे बना है? अमोनिया से और क्लोरीन से। उसी तरह से आप चाहें तो अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग बता सकते हैं, नाइट्रोजन एटम से, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। तो ये 3 टाइप के एलिमेंट से बना है अमोनियम क्लोराइड। कौन कौन से?
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। वैसे ही आप बताइए, क्लोरीन, हाँ। सैंड, जो बालू होती है ना, इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो किससे बनता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। कैसे पता चल रहा है? यहां से देखिए सिंबल से, SI किसका सिंबल होता है? सिलिकॉन का, O तो ऑक्सीजन का होता है, इतना पता ही है आपको। वैसे ही देखिए नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 3 टाइप के एलिमेंट से बनने का। किससे किससे? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कुछ और एग्जांपल्स दिए हमारे पास कंपाउंड के, देखिए। पहला अमोनिया, बता सकते हैं किससे बना है? बिल्कुल, किससे बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। कार्बन डाइऑक्साइड, ये किससे बना? कार्बन ऑक्सीजन से। आइस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। स्टीम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बताइए, चौक, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। लाइमस्टोन, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम होता है। लाइम और क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये किससे बना होगा? कैल्शियम और ऑक्सीजन से। स्लेट लाइम, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो किससे बना होगा? देखिए, Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन से। ऐसे बताइए, मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन से। ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। शुगर और केन शुगर, हाँ वो एक ही बात होती है। वो भी किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। स्टार्च, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बेकिंग सोडा, जो घर पे हमारे पकाने वकाने के काम आता है, वो किससे बना है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से। वॉशिंग सोडा, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ये किससे बना? सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। इस तरह से आप सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लेंगे।